बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नाज़िर सतवाल हसन। नाज़रीन, आजकल हर कोई तनख्वाहदार ये सोच रहा है कि मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ी है, मेरे कितने पैसे जो है वेट हो गए। पहले जिस पोर्शन पे मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम है। जब भी जून जुलाई का महीना आता था तो जून जुलाई के महीने में हमारे जितने भी दोस्तों अहबाब थे और जितने भी सरकारी तंजीमें थी वो कभी कराची प्रेस क्लब का रुख करती थी, कभी इस्लामाबाद का रुख करती थी कि हमारी तनख्वाह जो है महंगाई के तनासब से बढ़ाई है। और ऐसे वाक़यात जो है वो भरे पड़े हैं, जिसमें ये भी हुआ है कि मुलाजिमों के कहने पर, मुलाजिमों की बातचीत की वजह से इस्लामाबाद में जो बातें हैं उनकी वजह से मुलाजिमों की तनख्वाहें बढ़ाई गई। मगर इस दफा मुलाजिम जो है वो लेखन कमेटी खेलते रहते, और ये सिलसिला जो है वो सालों से चलता आ रहा है और चलता ही आएगा। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पे बहस करना फजूल है। अगर आपकी तनख्वाह जो है 16,000 रुपये बढ़ी है तो 16,000 रुपये में से आपके 6,000 तो गवर्नमेंट की तरफ बढ़ी हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए उस तनख्वाह पर पहले ही टैक्स लगे हुए। अगर आप टैक्स पेयर है तो हुकूमत का टैक्स बनता ही नहीं है। अगर हुकूमत इतना टैक्स लेती है तो फिर उसको वो चीजें भी देनी पड़ेगी जो आसानियां होती हैं। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर पे जो है 40% टैक्स लगा है। अगर हम सनतों पे बात करें तो उन पे 60% टैक्स लगा है। जो तनख्वाहदार तबका है 1 से 16 तक, तो उस पर जो टैक्स लगा है वो उस टैक्स की जो शरह है वो 130 तक चली जाती है। अच्छा, उस शरह में आपको जो बेनिफिट मिलने चाहिए टैक्स भले लगे। मैं मोहतरम वजीर खजाना की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने असेंबलियों के मेंबरानों पर टैक्स नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ इन मुलाजिमों पर टैक्स लगाया। मगर बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। बात ये है कि अब टैक्स की सहूलतें हमें दे दें। मिसाल के तौर पर अगर हवाई जहाज की टिकट 1,20,000 रुपये की है तो हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स की डिडक्शन के बाद जो है वो टिकट हमें 70,000 की पड़नी चाहिए। अगर रेलगाड़ी की टिकट 15,000 रुपये की है तो वो हमें जो है रेलगाड़ी की टिकट जो है हमें 13 से भी कम पड़नी चाहिए, 13,000 से कम पड़नी चाहिए। अगर हमारा जो बिजली का बिल है वो 1,00,000 रुपये आता है तो टैक्स देने की वजह से जो मीटर पे भी टैक्स दे रहे हैं तो हमारा बिल भी जो है वो कम आना चाहिए। इसके सिवा अगर हमारा गैस का बिल आ रहा है तो उस पर भी टैक्स हमारा कम आना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही टैक्स दे रहे हैं। फिर दूसरी चीजों पर अगर हम साबुन लेने जाएं, अगर हम राशन लेने जाएं तो उन चीजों पे जो टैक्स लगा है वो टैक्स भी मुलाजिम पर माफ होना चाहिए। साबुन पे जो टैक्स लगा है वो टैक्स भी हमें कम करके दिया जाए। अगर आपने आटे पर टैक्स लगा दिया तो हमने सब्सिडी दी जाए। आप असेंबली के मेंबर को तो हवाई जहाज की टिकट फ्री में दे देते हैं। उनकी कैंटीन जो है वहां पर 2 रुपए की रोटी मिलती है, वहां 4 रुपए की चावल की प्लेट मिलती है, वहां पर जो आपकी सब्जी है वो 10 रुपए की मिलती है। ये मुलाजिमों पे इतना मलबा गिराया है तो उस मलबे से हटाने के लिए आप ये चीजें कम कर दें। अगर हम कहीं पर भी खाना चाहें तो हम पे जो है उन चीजों का जो कम से कम 40% कम होना, क्योंकि 40% हम देते हैं। और ये एहसान मत करें कि ये हुकूमत ने किया है, ये भी टैक्स जमा की हुई जमा पूंजी है। और ये भी एहसान मत करें कि हमने तनख्वाहें बढ़ाई है और IMF हमारा हुक्मरान नहीं है। अगर आप ये चीज IMF के कहने पर कर रहे हैं तो ये कर्जा किसी गरीब मुलाजिम ने नहीं उठाया। ये कर्जा जो है किसी भी ऐसे सरकारी मुलाजिम ने नहीं उठाया जो आपके कर्जे के बोझ तले वो मर जाए, वो दब जाए। पहले से ग्रुप इंश्योरेंस से लेके सारी चीजें जो है वो हड़प करके आप बैठे। ये टैक्स नहीं, ये तो किसी से पूछा जाए ना पूछा जाए ऐसा
ایسا ظلم کیا گیا ہے، اور اس ظلم کے خلاف سب آوازیں بند ہے، سب خاموش ہے، اور ہماری ہمت جواب دے گئی ہے۔ شاید ہمیں مہنگائی نے مار ڈالا، کیونکہ آپ کے سیاستدانوں کی طرح ملازموں کے جو سیاستدان ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کیا کٹ رہا ہے، کیا بچ رہا ہے، باقی بچ گیا ہے کہ غریب ملازم، تو اس کا کوئی پرسن حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ ان جملوں کے ساتھ لوگ اجازت، میں کسی اور بھی علاق میں اپنا بہت خیال رکھے۔ پاکستان زندہ۔